नमस्कार, सुप्रभात। आत्मा और शरीर ये दोनों श्वासों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। श्वासें चेतना का स्वरूप है और श्वासों से ही शरीर गतिमान है। श्वासों के अभाव में या श्वास के निकल जाने के बाद यह जड़ बन जाता है, यानी फिर ये चल फिर नहीं सकता। तो तब तक ही इंसान या कोई प्राणी जिंदा है जब तक इसके अंदर चेतना है। चेतना परम तत्व की उपस्थिति, ठीक है। चेतना से वो जिंदा है। श्वासों से भी जिंदा नहीं है, श्वासें उसका एक्सप्रेशन है। श्वासें जिंदा होने का प्रमाण मात्र है, ठीक है। तो आत्मा और शरीर इस चेतना से जुड़े हुए हैं, श्वासों के द्वारा जुड़े हुए हैं। और जैसे ही श्वास निकल गई, श्वास के निकलते ही आत्मा और शरीर अलग हो जाता है, छुट्टा पड़ जाता है। अलग होते ही जो जहाँ का है वहाँ लौट जाता है। शरीर जो मिट्टी का बना हुआ है, पंच तत्वों का बना हुआ है, वह पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा जो कि एक ऊर्जा है दिव्य, वो उसके धाम लौट जाती है। तो शरीर जो है वो पदार्थ है, मिट्टी का बना, मिट्टी में चला जाना है। और आत्मा जो है वो एक ऊर्जा है, ठीक है। तो उसका ऊर्ध्वगमन ऊपर की ओर उठ जाती है और परम धाम को प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, परमात्मा जब तक शरीर में है तब तक शरीर गतिशील है, क्रिया करता है, घूमता है, फिरता है, श्वासें उसकी चलती है। और अपन बोलते हैं कि श्वास इसकी चल रही है, ये जिंदा आदमी है। पर श्वास निकलते ही यह जड़ बन जाता है, सिर्फ पदार्थ मात्र रह जाता है, जिसे बोलते हैं कि भाई बॉडी है, फला आदमी की बॉडी है, फला आदमी चला गया कल। तो दोस्तों, ये आदमी जो है, आप जिसे जानते थे, वो उसके अंदर रहता था। ये अब रह गया बॉडी, वो उस आत्मा का घर मात्र है। आत्मा का इस लोक में वर्तमान का या टेम्परेरी अगर कोई घर है तो वह उसका शरीर है, जो उसने पाया है इस जन्म को भोगने के लिए। और आप जिस घर पर गर्व कर रहे, बड़ा बंगला, वो उस आत्मा के घर का घर है मात्र है, और कुछ नहीं। उसे उस बड़े घर से कोई लेना देना नहीं है। उसको उस बड़े घर में कोई चैन नहीं है। उस आत्मा का चैन तो आपका शरीर किस प्रकार काम करता है उस पर आधारित है। आपका शरीर का स्वास्थ्य कैसा है उस पर आधारित है। आपका शरीर कितना निर्मल है, कितना साफ है, उस पर आधारित है। आपका शरीर कितना बीमारियों से मुक्त है, कितना खुशहाल है, कितना कुदरत के समीप है, प्रकृति के कितना करीब है, उससे निर्भर करता है। उससे मतलब है इस आत्मा को। आपके जो बंगले, गाड़ी, कोठी, उससे उसको लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, जब तक ये आत्मा आपके शरीर के अंदर है, या किसी और की भी आत्मा उसके शरीर के अंदर है, और उस परम तत्व की चेतना से वो संचालित है, तो दोस्तों तब तक उसे मिल लीजिए। चाहे वो भाई हो, बहन हो, मित्र हो, पड़ोसी हो। तो दोस्तों, सबके अंदर परमात्मा है। परमात्मा से ही शरीर चलायमान है, और वही उसी ऊर्जा के कारण से वो सांसें ले रहा है, वो जिंदा है, ठीक है। उसके जाते ही तो वो जड़, वो शरीर, ठीक है, वो बॉडी बन जाता है। तो कहने का मतलब, जब तक शरीर जिंदा है, आत्मा मौजूद है, तब तक उससे मिल लीजिए, उसे गले लगा दीजिए, ठीक है। क्योंकि जिंदा आदमी को ही गले लगाया जाता है। लेकिन होता क्या है कि लोग उसे मरने का इंतज़ार करते हैं। लोगों को दुख मनाने की आदत होगी, गम मनाते हैं, तिथियाँ, पुण्य तिथियाँ, श्राद्ध मनाते हैं,
खुशियाँ मनाना लोग भूल ही गए। जिंदा आदमी को कोई शुभ प्रभात नहीं बोलता है, कोई विश नहीं करता है, कोई मिलना नहीं चाहता या उसके लिए समय नहीं है। लेकिन वही आदमी अगर मर जाता है तो पहले दिन से लगा के 12वें दिन तक उसके घर पे बैठक होती है, भागवत रखते हैं, ठीक है, नवरे दतन ढोंग करते हैं, रोना होता है, भजन करते हैं, खाना खाते हैं अलग अलग पकवान बना के, और ऐसा जताते हैं जैसे कि वो बहुत गम में है, उनके जाने का बहुत सारा दुख है उनको, ठीक है। ऐसा जताते हैं, ऐसा बेवकूफ़ बनाते हैं। तो वो जब जिंदा था तो एक पल के लिए समय नहीं था, लेकिन अब 12 दिन तक समय निकाल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग आयोजन हो रहे हैं, कथा का पाठ हो रहे हैं। वही महीने के बाद में 3 महीने के बाद प्रोग्राम, 6 महीने के प्रोग्राम, ऐसे 2-3 साल तक प्रोग्राम, और फिर हर साल उसकी पुण्यतिथि श्राद्ध मनाते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना ये है कि आज ही उसका श्राद्ध मनाओ, ठीक है। आज ही उसे जाके मिलो, आज ही उसके पीछे जो दान पुण्य करना है करो, तो वो देख सकेगा, उसको खुशी होगी कि आप उसको इतना प्रेम करते हो, आपके पास उसके लिए इतना समय है। तो भौतिक रूप से फिजिकली उसके पास उसका प्रेजेंस दो, हाजिरी दो, उपस्थिति दो, 2 मिनट 5 मिनट अच्छे से बात कर लो, ठीक। खुशियाँ मनाओ, उसका जन्मदिन मनाओ, उसका शादी का वर्षगांठ, सालगिरह मनाओ। दोस्तों, मरने का इंतज़ार ना करो। आजकल समाज में सब थोथले ढोंग हो गए हैं कि मृत्यु को मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, हर साल रोते हैं, लेकिन जो जिंदा है उनके जन्मदिन को नहीं मनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसमें विचारों में इतना फेर आ गया है, और इस कारण से लोग दुखी है। अब दुख मनाएंगे तो दुखी ही होंगे, खुश रहने के लिए खुशियाँ मनानी होती है। तो 2 बातें बता दी, शरीर आत्मा का संबंध, और खुशियाँ और दुख मनाने का जो आडंबर है उससे बाहर आने की जरूरत। अब ये जो श्वास जो चलायमान है, जो जो कि एक दिव्य परम सत्ता का के होने अंदर का प्रमाण है, तो उम्र शरीर की कभी नक्की नहीं होती। आदमी उतना ही जीता है जितनी उसके अंदर जीवन शक्ति होती है। जीवनी शक्ति बोल दो, या कोई उसे वाइटलिटी बोल दो, ठीक है, या कोई इसे इम्यूनिटी बोल दो, या तो आप इसे स्टेमिना बोल दो, या एक ऊर्जा बोल दो, या कुछ भी ऐसा बोल दो। पर ये जितना है अंदर उस तत्व, उतना ही उसका शरीर तब तक ही गतिमान रहता है, उतनी ही उसकी उम्र है। अब साधु संतों ने क्या किया था, ध्यान के माध्यम से इस ऊर्जा का संचय करना चालू किया था। जितनी जीवन ऊर्जा उतनी श्वासें, जितनी श्वासें उतना जीवन, ठीक है। मतलब कि जीवन ऊर्जा को बढ़ाकर, श्वासों को बढ़ाकर जीवन को लंबाया जा सकता है, उसको लंबा किया जा सकता है। और जीवन ऊर्जा की कमी या उसका जो फ्लो है शरीर के अंदर, उसका प्रवाह अच्छे से ना होना, वही बीमारी का कारण है। एक तो ये, और एक है जहरीले विषैले पदार्थों का जमा होना शरीर में। तो जीवन ऊर्जा जो है वो सोते समय बॉडी के अंदर संचित होती है, और ध्यान की अवस्था में सबसे ज़्यादा होती है। जो ध्यानी होते हैं, भगवान महावीर स्वामी ने 12 साल के ध्यान में, ऐसा कहा जाता है कि कम से कम खाना खाया, जैसे कि 100 से 125 बार उन्होंने खाया 12 साल में, मतलब कि महीने में लगभग 1 बार। तो ऐसे दुनिया में कई सारे प्रमाण हैं जो ध्यान की अवस्था में रहे और उस जीवन शक्ति को उन्होंने प्राप्त करना परमात्मा से, परम सत्ता से प्राप्त करना चालू कर दिया, जिससे शरीर गतिमान है। तो उन्होंने पाया कि शरीर में खाने की भी जरूरत ना के बराबर या ना रह जाती है। तो खाना भी अंदर तो शक्ति देता है, लेकिन जो ये शक्ति सीधा प्राप्त करना चालू कर देता है तो उनका शरीर काफ़ी किफ़ायती चलने लग जाता है। उनको शरीर को चलाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा या शक्ति की ज़रूरत ना के बराबर रह जाती है। तो दोस्तों, जो जीवन शक्ति है वो ज़्यादातर आँखों से इसका जो है वो वपराश होता है, ये नष्ट होती है, खर्च होती है। तो दोस्तों,
जब भी आपकी आँखों का काम हो जाए तो आंखें बंद कर लेनी चाहिए। आँखों का जब तक काम नहीं है, या आप कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, या मोबाइल में कोई काम नहीं है, या आप खाली बैठे हैं, तो तब आपको आंखें बंद कर लेनी चाहिए। ठीक है। दूसरा जो है, ये आँखों से सबसे ज़्यादा खर्च होती है, उसके बाद बोलने से होती है। कुछ लोग बातों नहीं होते, पूरे दिन बोलते रहते। बोलने में इतनी सारी ऊर्जा लगती है कि बोलने के बाद में थकान लगती है, खांसी होना चालू हो जाता है, पानी पीना पड़ता है भाषण के बीच बीच में, तो ये उसमें खर्च होती है। तीसरा जो खर्च होती है, विचारों में बहुत ज़्यादा खर्च होती है। जितना विचार करते हैं उतनी ऊर्जा नष्ट होती है। इसलिए ध्यान जो है वो वही प्रक्रिया है, विचारों को निर्विचार करने की, विचारों को थमाने की, विचार कम करने की। तो दोस्तों, जब भी आप खुद को फ्री माने, मतलब आपके पास समय है या कुछ काम नहीं है, तब आपको आंखें बंद करके ध्यान करना चाहिए। श्वासों पे ध्यान लगाना चाहिए। श्वास आ रही है, जा रही है, उसको प्रेक्षा भाव से महसूस करना है, देखना है, उस पर नज़र लगाए रखना है। तो धीरे 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 श्वासों की संख्या भी घटती जाती है। आदमी जितना कम श्वासें लेता है हर मिनट में, और श्वसन की दर जितनी धीमी रहती है, उतना ही वो रिलैक्स महसूस करता है, उतनी ही जीवन ऊर्जा का जो संचय बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर, और उतनी ही उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है, और विचार जीरो होते जाते हैं। तो जैसे ही आंखें बंद, बोलना बंद, आप शांत हो गए, आपके विचार जब शांत हो गए, विचार थम गए, तो ऊर्जा की जो खपत है वो बंद हो जाती है, और नई ऊर्जा अंदर आके उसका प्रवाह होके उसका संचय होना, उसका इकट्ठा होना चालू हो जाता है। तो जीवन शक्ति जितनी ज़्यादा होती है, उतना ही शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है, और उतना ही उसका जो शरीर है वो निरोगी रूप से काम करता है, वो सुचारू रूप से काम करता है। तो दोस्तों, जीवन की शक्ति को जगाने के लिए ये महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताई कि अ, जब भी काम ना हो, आंखें बंद रहे, मुंह से शांत रहे, ध्यान की अवस्था में रहे, खुश रहे, खुशियाँ मनाना चाहिए। दुख मनाने से तनाव महसूस होता है, और आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो खुश रहना ही है। जैसे बच्चों को देख लो आप, छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो खुश हो जाते हैं, हंसते हैं, खिलते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। तो आज की तारीख में जो खुश है वो बच्चे ही है, और एक पागल है। ठीक। कोई बड़ा है और कोई हंसता है तो उसे पागल बोलते हैं, या पागल हो तो ही हंसता है, ऐसा अपनी मान्यता है। तो ऐसा ना करके छोटी छोटी खुशियाँ मनाए, खुश रहे, प्रसन्न रहे, सबको खुश रखे, और जब तक उसके अंदर चेतना है, उसके अंदर परमात्मा है, तब तक परमात्मा के दर्शन सामने वाले जीव में ही कर लीजिए, ताकि आपको उसे मंदिरों में या मूर्तियों में ना ढूंढना पड़े। ठीक है। सबके अंदर परमात्मा है, यहाँ तक कि जड़ के अंदर भी परमात्मा विद्यमान है। तो उस परमात्मा का स्वागत कर लीजिए, उसे अपना लीजिए, उसे स्वीकार कर लीजिए। ठीक है। और उसने कुछ भूल की हो तो भी उसे माफ़ कर दीजिए, आपके द्वारा हुई हो तो उसे माफ़ी मांग लीजिए, उस परमात्मा को गले लगाइए। परमात्मा को के आनंद को बढ़ाने में कुछ अपना काम उसके ज़िंदा रहते कर दीजिए। उसे अच्छा लगे, उसे खुश करना है, जो भी करना है उसके लिए उसके ज़िंदा रहते कर लीजिए, क्योंकि मरने के बाद कोई गले नहीं लगाता है। मरने के बाद वो बॉडी हो जाता है, वो परम चेतना निकलने के बाद वो पदार्थ हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। तो जब तक उसके अंदर ऊर्जा है, उसे गले लगाइए, खुशियाँ मनाइए, और उसे आनंदित रखिए, और यही आपके आनंदित रहने का रहस्य है, क्योंकि यह कुदरत का नियम है, जो बांटोगे वो पाओगे। आप गम बांटोगे तो निश्चित ही गम पाओगे, खुशियाँ बांटोगे तो निश्चित ही खुशियाँ पाओगे। और जिसके पास जो होता है वो बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, दानी दान बांटता है। ठीक। दुखी दुख बांटता है, सुखी सुख बांटता है, क्रोधी क्रोध बांटता है, प्रेमी प्रेम बांटता है। तो दोस्तों, अंततः यही कहूँगा कि प्रेम बांटो। प्रेम ही परमात्मा को पाने का एक ज़रिया है। परमात्मा को प्रेम से ही पाया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। तो 3 जीवन के महत्वपूर्ण काम बताऊंगा आपको, जो करने हैं, और वही उद्देश्य है। वह है साधना, सेवा और समाधि। साधना का मतलब सुख सुविधाओं से थोड़ा बाहर आओ, अपनी इंद्रियों पे थोड़ा संयम रखकर संयमित जीवन जियो, साधक की तरह जीवन जियो, सादा जीवन जियो, प्रकृति से जुड़ के,
और परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करो। तो ये साधना बोलते हैं, जो कि एक साधक के गुण होते हैं। साधना करना, संयमित जीवन और सुविधाओं से बाहर आना, मतलब साधना। और उसके बाद सेवा, जितनी भी हो सके जीवों की सेवा करो, परमात्मा की सेवा करो, परमात्मा का प्रचार करो, अध्यात्म का प्रचार करो। और जितना आप मन तन धन या ज्ञान से सेवा कर सकते हो, उतना समय या पैसा सेवा में लगा दो, क्योंकि सेवा से ही परमात्मा का अनुभव हो सकता है। तीसरा है सुमिरन, यानी कि स्मरण। उस परम शक्ति, उस मालिक, उस परमात्मा का हर क्षण स्मरण करना है, क्योंकि उसके धाम ही लौटना है। यह जो घर है आपका, आपकी जो आत्मा रह रही है, वो आपका यहाँ का वर्तमान का टेम्परेरी घर है, उसमें कायम नहीं रहने वाले। कायम इसका जो धाम है, जहाँ से ये सनातनी जन्मों जन्मांतर से रहता है, वो परमात्मा का धाम है, जहाँ हमको लौटना है। तो जहाँ के हम निवासी, मूल निवासी है, तो उसका हमें ज्ञात होना चाहिए, उसका भान होना चाहिए और उसका स्मरण हमेशा हर पल होना चाहिए, ताकि उसका आशीर्वाद हम पे बना रहे। ठीक है, तो ये बेसिक से शुरुआत करके कुछ गंभीर बातें मैंने आपको बता दी, जिसका ध्यान रहे और उससे जुड़ने की कोशिश हमेशा बनी रहे। परमपिता परमेश्वर आपका, आपके ऊपर हमेशा विद्यमान रहे, आपका आशीर्वाद आप पे बना रहे। जय श्री कृष्ण।